अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मित्रों नमस्कार। हम अभी बात कर रहे हैं सप्तपुरियों की। सप्तपुरियों में सबसे पहले हमने बात की काशी की, जो सबसे पहली पुरी हैं। और इनमें जब भी आप जिस तरह से लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग जाते हैं, 51 शक्तिपीठ जाते हैं, 4 धाम यात्रा करने जाते हैं, उसी प्रकार से इन सप्तपुरियों की भी यात्रा की जाती है। और जैसे नाम है वैसे ही इसकी यात्रा करना शुभ होता है, क्योंकि कथा में आपको लगातार आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे साधना हुई और साधना के बाद इन पुरियों का निर्माण हुआ और ये पुरियाँ सभी मोक्षदायिनी कहलाईं। तो इसलिए हमने सबसे पहले बात की अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी, विष्णु की नगरी है। दूसरी नगरी फिर भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसकी बात हमने मथुरा में की। तीसरी बात हमने फिर की आपसे माया नगरी, हरिद्वार की। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की तपस्या की और उस नगरी का निर्माण हुआ। और चौथी हमने नगरी की बात की जो इस भारत भूमि के देवता हैं, भगवान बैद्यनाथ, जिनकी बात हमने आपसे काशी में जाकर की। और इसके बाद अब नंबर आता है कांची। इसको कांचीपुरम भी कहा जाता है। और यहाँ भी तीनों शक्तिपीठों का या तीनों प्रकार के त्रिदेवों का बड़ा ही भौगोलिक रूप से भी महत्व है। इस पुरी में भी बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि इस पुरी के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी की यहाँ पर आराधना की है और लक्ष्मी जी यहीं पर कमल का फूल लेते हुए अवतरित हुई हैं। इसलिए इस नगर में लक्ष्मी जी अर्थात कमला की आराधना का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर कांच अर्थात ब्रह्मा जी, अंशी अर्थात उनकी पूजा पद्धति, और पुरम अर्थात शहर, अर्थात ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पूजन का शहर निर्मित किया है। और इसको पहले से ही ब्रह्मा जी ने आने के साथ ही, सृष्टि के निर्माण के साथ ही, इस भारत भूमि के विशेष स्थान को जागृत किया। और बाद में अपने कथाओं में देखा भी होगा, पार्वती जी ने यहाँ पर आकर ही हिमालय राज से दूर हटकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। तो ये भी वही स्थान है जो आसपास के क्षेत्रों में है, लेकिन यह स्थान विशेष रूप से ब्रह्मा जी के द्वारा जागृत किया हुआ है। दूसरी कहानी यहाँ पर यह आती है कि भगवान शिव से खेलते खेलते में हास्यभंगी के समय में भगवान शिव के तीनों नेत्रों को पार्वती जी ने अपने हाथों से पीछे आकर बंद कर दिया था। और चूंकि भगवान शिव के एक नेत्र सूर्य है, दूसरा नेत्र चंद्रमा है और तीसरा नेत्र अग्नि है, तो ताप यहाँ पर शांत होने लगा और पूरी धरा पर अंधेरा और ठंडक सी बैठ गई। तब माता जी ने यहाँ से उनसे अपने हाथ हटाए और वापस सृष्टि चालू हुई। लेकिन सृष्टि के संबंध में कोई भी अपराध यदि होता है तो उसके लिए क्षमा याचना करनी होती है। जैसे आज आपने देखा होगा ना, कई लोग आते हैं, ज़मीन हड़प लेते हैं, मकान बना लेते हैं। ये लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं जिन्होंने ज़मीन हड़पी है। वीर भोग्य वसुंधरा, या तो आप अपने धन की कमाई से इसका भूमि का उपयोग करें, या दान दी हुई भूमि को सही तरीके से सहेज कर करें, या किराए पर आई हुई भूमि का सही तरह से उपयोग करें। तो ये स्थिति बड़ी मुख्य होती है। यहाँ जो विशेष रूप से कहा गया है कि इस भूमि पर जब भी आप कभी आएंगे तो आपको यहाँ दर्शन के बहुत सारे जगह आपको प्राप्त होंगी। और यही कारण है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को, चूँकि अपराध बना था भूमि का, उसके लिए फिर साधना करके अपने पापों का प्रायश्चित करने को उपदेश दिया। और माता पार्वती ने भी ऐसा ही किया। भगवान शिव को उन्होंने रेत के रूप में यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की और अपनी साधना यहाँ पर जारी रखी। साधना बढ़ गई थी। भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या देखने के लिए समुद्र में बाढ़ लेकर आए और उससे पूरा शहर जलमग्न हुआ। लेकिन इस बाढ़ को आता देख माता पार्वती जी ने शिवलिंग, जिसकी वो आराधना कर रही थी, शिवलिंग के रूप में भगवान ज्योतिर्मय लिंग की जो आराधना चल रही थी, चूँकि अग्नि का ही यहाँ पर दोष बना था, इसलिए अग्नि की यहाँ आराधना शिवलिंग के रूप में हो रही थी। उन्होंने उस शिवलिंग को अपने हृदय स्थल से लगाकर बचा कर रखा और उनकी साधना से यह स्थान वैसा के वैसा ही है। कहा जाता है कि इस
शिवलिंग के पास में एक आम का वृक्ष भी था, इसलिए इसे एक आम्रनाथ शिवलिंग भी कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक जल से नहीं किया जाता है, चमेली के तेल से इन भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। आम्र शिवलिंग बनाने की भी एक अलग विशेषता होती है, कभी उसकी हम आपसे फिर चर्चा करेंगे कि वो कैसे आमल के शिवलिंग बनाए जाते हैं और आम के वृक्ष की कैसे साधना की जाती है भगवान शिव के रूप में। यहाँ पर जो वृक्ष है आज भी वहाँ वृक्ष मौजूद है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वर्षों पुराना है, और उसके लिए अभी जिन लोगों के यहाँ घर मकान नहीं होते हैं, लोग उस पर एक सूत बांधते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। साउथ के लोग जनरली ये सब वहाँ करते हैं, और इसके साथ साथ अन्य इच्छाओं की भी यहाँ पर पूर्ति की जाती है, जो आज भी सत्य के रूप में वहाँ पर विराजमान है। इस पुरी को हरात्मक पुरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साधना के दोनों तीनों मार्ग, यहाँ हरि और हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव। तो यहाँ एक साधना माता पार्वती ने शिवलिंग की, इसलिए क्षेत्र शिव का क्षेत्र भी है, और साउथ का जो क्षेत्र है शिव का प्रमुख क्षेत्र है उनकी साधनाओं का। तो इसलिए चूँकि भगवान शिव को ये स्थान प्रिय था, इसलिए पार्वती जी का भी यहाँ पर एक स्थान रहा। पार्वती जी ने चूँकि यहाँ साधना की, इसलिए भगवान शिव ने भी अपनी इस नगरी को काफ़ी महत्व दिया है। वैसे तो साउथ में इस कांचीपुरम को काशी की भी संज्ञा दी जाती है, और यहाँ जो भगवान शिव को काशी विश्वनाथ के रूप में भी यहाँ पूजा जाता है, और इसलिए यहाँ काशी की संज्ञा भी दी गई। भगवान वराह, भगवान वामन, उन अवतारों की भी यहाँ पर एक पूरी मान्यता है। भगवान कार्तिकेय, सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में उनकी यहाँ पर मान्यता है। तो इस तरह से ये हरि और हर अर्थात वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों के पूजनीय स्थल हैं, यहाँ पर दोनों की साधन स्थली हैं। साथ ही पार्वती जी का साधक होने के कारण देवी शक्तियों का भी साधना का एक विशेष स्थल है। पार्वती जी की सती की यहाँ पर नाभि कहा जाता है कि नाभि यहाँ पर गिरी हैं, इसलिए 72,000 नाड़ियों का एक केंद्र भी माना जाता है। जितने भी बड़े साधक रहे हैं ध्यान योग से संबंधित, ये सब साउथ से इसलिए आते हैं कि उस स्थान पर नाभि बहुत जल्दी जागृत होती है। मणिपुर जागृत करने के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है साउथ का, कोई भी आप क्षेत्र पकड़ लें, वहाँ आपका मणिपुर चक्र जल्दी जागृत होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए फिर आपको हिमालय की यात्रा करनी होती है। हृदय चक्र जागृत करने के लिए फिर आपको अयोध्या, मथुरा, ये जो भगवान के स्थान हैं, इनकी आपको आराधना करनी होती है। तो सब चक्रों की आराधना भी होती है। और कांची के आसपास 5 पदार्थ विशेष रूप से जो पृथ्वी जिनसे पंच तत्वों से बनी हुई है, इन पंच तत्वों के वहाँ पर शिवलिंग हैं अलग अलग 5 हैं, जो एक ही सीध में बने हुए हैं। उनकी आराधना करने से, जैसे जल का है, अग्नि का, वायु का, पृथ्वी का, इस प्रकार से सभी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग हैं, और उनकी वहाँ आराधना विशेष रूप से की जाती है, जो आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले होते हैं, साथ ही आपकी साधनाओं को संपन्न करते हैं। इस स्थान पर जाने में विशेष रूप से कामाक्षी इसको कहा जाता है। एक तरह से तो का को वहाँ सरस्वती की संज्ञा दी है, माँ को वहाँ पर लक्ष्मी की संज्ञा प्रदान की है, और अक्षी अर्थात आँख। तो वहाँ पे जो देवी जी का मंदिर है, वहाँ उसके लिए कहा जाता है कि एक आँख से सरस्वती हैं, दूसरे आँख में लक्ष्मी हैं, और दोनों में जगह देवी में आपको देखना होगा कि आपको आँखों में थोड़ा सा तीखापन दिखता है, लेकिन यहाँ पर आँखों में सौम्यता है। इसलिए वहाँ जो अक्ष हैं वो लक्ष्मी जी के अक्ष हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छे से निहारते हैं और आपके ऊपर कृपा बनाकर रखते हैं। इसलिए इस कामाक्षी को एक व्याख्या वहाँ ये भी है, लेकिन होता है ऐसा क्योंकि वहाँ है। वहाँ के 2 हिस्से विशेष रूप से किए हुए हैं, एक भगवान शिव को समर्पित है, एक भगवान विष्णु को समर्पित है। एक पहले शिव की आराधना होती है, फिर उन क्षेत्रों को जाया जाता है, फिर इसके बाद भगवान विष्णु के क्षेत्रों को वहाँ पर जाया जाता है। शिवकांक्षी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर शिव के आराधक ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपके शिव के सारे स्वरूप मिल जाएंगे, और उनके आप दर्शन करेंगे, आराधना करेंगे, तो आपको इसमें निश्चित रूप से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आराधना कैसे करेंगे अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि वहाँ जाकर करना क्या है। दूसरा, वहाँ पर विष्णु के जो मंदिर हैं, विष्णु कांची मंदिर है, वहाँ पर 17-18 मंदिर हैं। उन 18 मंदिरों में से भगवान वराह का मंदिर सर्वोत्तम मान्यता प्राप्त है, और भगवान वराह की आशीर्वाद वहीं से लिया जाता है। वहाँ पर एक मंदिर और भी है वामन भगवान का, तो वो वराह वाले भगवान के मंदिर में ही है। तो वो भगवान वामन का पैर उठा हुआ है, और नीचे राजा बलि उनके ऊपर पैर, मस्तिष्क पर पैर रखे हुए हैं। जब वहाँ
आरती की जाती है, तो आरती आम की लकड़ी के ऊपर दिया जलाकर, चूँकि मूर्ति ऊंची है इसलिए की जाती है, और उसी लो में भगवान वामन के आपको दर्शन हो पाते हैं, अन्यथा दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए भी उस स्थान का विशेष महत्व होता है। यहाँ के स्पंदन आपको अलग समझ में आ जाएंगे। नंगे पैर जब आप यात्राएं करोगे थोड़ी देर के बाद ही, हालांकि आजकल तो रोड वोड बन गए तो उतना स्पंदन समझ में आता नहीं, दूसरा योग ध्यान से भी लोग दूर हैं इसलिए और समझ में नहीं आता। लेकिन वहाँ मंदिरों के प्रांगण में भी आप नंगे पैर भ्रमण करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि एक एक जो पत्थर है वो शरीर की तरह ही काम करता है। उस पर पैर रखते हैं तो आपको अलग फीलिंग्स आना शुरू होती है। ये खुद आप करेंगे साधना में तो करके देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब मैंने भी आपसे बात की कि वहाँ जाएँ तो करें क्या, क्योंकि इन मोक्षदायिनी नगरियों में ही हम बहुत बड़े बड़े पाप करके आते हैं। लड़ाई करना, झगड़े करना, होटलों में मौज मस्ती करना, ये सब हमारे पाप के कारण बनते हैं। इन पुरियों में आप जा रहे हैं तो आप मोक्ष के लिए जा रहे हैं, भोग के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आप अपने पैसे को एक तरफ पटक दें, आप अपने वीआईपी पासेस को एक तरफ पटक दें और आप नॉर्मल रूप से भगवान के दर्शन करें, आपको इसमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। चूँकि यहाँ पर कई जगह उल्लेख मिलता है इस कुंड में स्नान करने से ऐसा होता है, उस कुंड में स्नान करने से ऐसा होता है, तो लोग कई बार इन कुंडों में भी कूदना शुरू कर देते हैं। स्नान से मतलब ये नहीं होता कि हम कूदेंगे तो ही हमारा स्नान होगा। हम स्नान ध्यान करके जाएँ, उनको जल का आचमन करें, अपने ऊपर चढ़ें, ये भी एक स्नान ही होता है। आपने देखा होगा दिव्यज्ञ जब पूजन कराता है, संकल्प लेता है तो 3 बार आपके सिर पर जल डलवाता है, तो वो भी आपका उस समय का स्नान होता है। तो उस समय तक आई हुई अशुद्धियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। तो इसलिए इन कुंडों में जाकर कूदने के बजाय थोड़ा सा जल लेकर आचमन करें, अपने ऊपर छिड़कें, इसका सर्वोत्तम महत्व होता है। कूदने से फिर पाप बन जाता है। जिस मोक्ष के लिए आप गए पाप करके आ जाएंगे तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा और नेगेटिव स्थिति बन जाएंगी। फिर आप बोलोगे बट अच्छी यात्रा करने गए थे, एक्सीडेंट हो गया, यात्रा करके आए तब से हम परेशानी घूम रहे हैं। ये पाप बन जाते हैं तब ऐसी स्थिति बनती है। तो जब भी कभी इन सप्तपुरियों में जाओ, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी और 51 शक्तिपीठ, यहाँ जाकर बोलना, चिल्लाना, बम बम करना, जय माता जी करना, ये सब पाप में ही आता है। वहाँ कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं जो आपकी बम बम से चढ़ जाते हैं और आपको श्रापित कर देते हैं। कौन से भगवान पे आप कहाँ चढ़ जाओगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। लोग पेड़ों के पास खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाने लग जाते हैं, ये सब पाप बनते हैं। वहाँ बैठा हुआ वृक्ष भी कोई ना कोई सन्यासी है जो इतने साल से तपस्या कर रहा है, आप उसके आसपास ये सारे काम करने लग जाते हैं तो ये पाप बन जाता है। इसलिए जब मोक्ष की नगरी में मोक्ष प्राप्ति के हिसाब से जाओगे तो आप यहीं से तैयार होके जाओ और कोशिश करो वहाँ अल्पाहार लेना है। जब भूख लगे तब थोड़ा सा खा लिया, पूर्ण रूप से पेट भर के भोजन करना बहुत ठीक नहीं होता है। हालांकि अब होटल में एक बार गए तो पूरा खा लेता है व्यक्ति, नाश्ता फ्री होता है तो पेरा डट के कर लेता है, लेकिन हमें वहाँ की जो स्पंदन है, वहाँ की जो ऊर्जा है, वो फिर हमारा शरीर भोजन पचाने में लग जाता है और उनको हम ग्रहण ही नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोक्ष 70% होता है, मोक्ष हमारे शरीर का नहीं होता है, मोक्ष हमारे मन का होता है। और आत्मा तो अजर और हमारे उसका कोई स्वरूप होता है, वो जहाँ जाती है वहाँ पहुँच जाती हैं। तो मन के अंदर आई हुई कलुषिताएँ जो होती हैं ये इन तीर्थ स्थानों पर जाने से दूर होती हैं। मन पर जिसका नियंत्रण आ जाए तो उसका मोक्ष तो अपने आप ही हो जाता है। तो इसीलिए आप जब भी मंदिरों में जाएं कुछ ना कुछ भेंट अवश्य करें। फूल पत्ती बहुत ज़्यादा गंदगी भगवान के यहाँ ना फैलाएं, क्योंकि जो श्रृंगार होता है उसी के आप दर्शन करें। लोग आते हैं फूल पत्ती लेते हैं फिर चढ़ा देते हैं, वो पंडित उठाता बाहर फेंक देता, वही बिकने के लिए फिर बाहर आ जाती है। तो ये ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही उपयोग करें। और ऐसा ना हो कुंटलों से आप वहाँ जल चढ़ा रहे हैं, कुंटलों से आप दूध चढ़ा रहे हैं, मानता पूरी हो गई 5 कुंटल दूध चढ़ाएंगे, ये सब पाप में आता है। हल्का सा आप अपना दूध का वहाँ स्पर्श करें, जो लिखा हुआ वो यही है। लिखा हुआ तो ये भी है कि भगवान को कौन से फूल प्रिय हैं, भगवान को चक्षु में भरकर चढ़ाए हुए फूल प्रिय हैं। अब आप बोलो चक्षु आँखों में फूल कैसे भरेंगे और कैसे चढ़ाएंगे, अर्थात आप अपनी आँखों में ही, यदि देवी लक्ष्मी जी हैं तो कमल के सुंदर पुष्प की अंदर ही अंदर आप तस्वीर बना लें। एक कमल का पुष्प है, पिंक कलर का खिला हुआ है, ऐसे पत्ते हैं, बिल्कुल नाजुक कली है, इसको लेकर भगवान को हम समर्पित करते हैं। ये चक्षु भर के चढ़ाए हुए फूल सर्वोत्तम फूल माने जाते हैं। न यहाँ फूल की हत्या होती है न कुछ होता है और आपका काम 100 गुना सही हो जाता है। तो इन सब स्वरूपों का थोड़ा ध्यान रखें। विशेषकर कांचीपुरम जाने में तो आप इसलिए रखें कि वो बहुत बड़ी तपस्थली है। उसको जिस तरह से अभी चूँकि वामपंथी वहाँ ज़्यादा हो गए हैं तो उन्होंने उसके महत्व को कम किया है, परंतु वापस जागृत होने वाले स्थान है। तो आप जब भी जाएं
बहुत सलीके के साथ जाएं, आपको वहाँ के पूरे दर्शन भी होंगे और अच्छे आपको लाभ भी मिलेंगे। तो मित्रों, यह थी सप्तपुरियों में से 5वीं पुरी कांचीपुरम। अब हम आगे बात करेंगे अवंतिकापुरी की। इस एपिसोड को देखना नहीं भूलें, क्योंकि यदि आप पूरी पृथ्वी पर कहीं सुरक्षित हैं तो सिर्फ महाकाल के कारण, और इसलिए अगली पुरी का नाम आ रहा है अवंतिकापुरी। उसकी मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। उस एपिसोड को आप देखना नहीं भूलें। और ये आपको कैसा लगा प्रोग्राम, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। बस 2-3 पुरियाँ और बची हैं, इसके बाद इसको समाप्त करके फिर कोई नया एपिसोड आपके सामने उपस्थित करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।